राम राम जी सभी को। आज की कथा गंगा किनारे हरिद्वार में आए हुए हैं और पंडित जी सारे देखो भगत सुनाए हुए हैं। आज का आनंद, कथा का आनंद हरिद्वार में ले रहे हैं। राम राम सभी को। हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव रामेश्वरा। हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान। कथा क्रम को याद करते हुए आज की कथा भगवान शिव की जब इच्छा हुई सृष्टि करने की तो उस समय पर विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तत्पर हुए। इधर भी लगा लो, ऊपर ऊपर वाले कॉर्नर पे लगा लो ना, चाकू लाओ। तो ब्रह्मा जी जो है मनुष्यों की सृष्टि के लिए, चराचर जगत की सृष्टि के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, परंतु सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। जो भी सृष्टि रची जाती है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न होते हैं, उनमें भी पुरुष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी जब भगवान शिव की तपस्या करने लगे तो बहुत काल तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के सामने आकर के प्रकट हुए। कौन से स्वरूप में प्रकट हुए? अर्धनारीश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। यानी भगवान शिव का आधा स्वरूप स्त्री का, आधा स्वरूप पुरुष का, अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव वहां पर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे वत्स, मैं जानता हूं तुम किस कारण से तपस्या कर रहे हो। आप जगत की सृष्टि के लिए तुम कोशिश करते हो, पर तुम्हारी सृष्टि आगे चल नहीं पा रही है। तो मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं, आज से आपकी सृष्टि फलेगी फूलेगी। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत कोशिश करता हूं, परंतु जो सृष्टि होनी चाहिए वो सृष्टि नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को, जो अर्धनारीश्वर थे, अपने से उसको अलग किया। पार्वती को अलग करके और फिर पार्वती की स्तुति ब्रह्मा जी ने की, हे माँ, इस संसार को, सृष्टि को रचने के लिए बगैर आपके सृष्टि नहीं रची जा सकती है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को ऐसा वरदान प्रदान करें जिससे सृष्टि दिन दूनी बढ़े। और वो जब भी बढ़ सकती है जब जो भी सृष्टि रची गई ब्रह्मा जी ने पुरुष रूप में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए कि नारी शक्ति का प्रादुर्भाव नारी के बगैर नहीं हो सकता है। इसीलिए हे मां, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप स्त्री रूप में स्त्री शक्ति की उत्पत्ति करें। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप जो है मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में आकर के प्रकट हो। तो माता ने वही वरदान दिया है, ब्रह्मा जी आप जो कह रहे हैं वो सभी सत्य होगा, चिंता न करें। और तो ब्रह्मा जी ने उस समय से नारी शक्ति का प्रादुर्भाव माता शक्ति के प्रभाव से हुआ और फिर ये स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि की उत्पत्ति उस समय से हुई।
कोई भी अलग नहीं है, एक भाग से स्त्री, एक भाग से पुरुष। दाएं अंग से तो पुरुष में भगवान शिव है, बाएं अंग में जो है माता पार्वती के रूप में स्त्री शक्ति है। भागवत में भी यही चर्चा आती है, जब राजा बैन को श्राप देकर के मार दिया गया तो उनके बाएं अंग से स्त्री प्रकट हुई और दाएं अंग से पुरुष महाराजा पृथु पैदा हुए। तो एक ही शरीर से दोनों की सृष्टि हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास की भावना, ये सबसे बड़ी चीज है। आप लोग कितनी भी कथा सुन रहे हैं, कितनी कथा हो रही है, परंतु उसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, उसका फल क्यों नहीं मिलता है हमको? क्यों? हमारे अंदर अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि इससे होगा कि नहीं होगा। ये हमारे मन में सबसे बड़ी डाउटफुल है। और जब तक ये चीज हमारे लिए निकले तो हमको उस चीज का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है। और श्रद्धा के ऊपर, जैसे भगवान शिव के विवाह में हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शिव के लिए करना चाहा, तो देवताओं ने सोचा अगर श्रद्धा से हिमालय और मैना ने माता पार्वती का कन्यादान कर दिया तो ये मुक्त हो जाएंगे और कैलाश में चले जाएंगे। तो पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी कैसी होगी बिना बिना हिमालय के पृथ्वी कैसी लगेगी? और पात्र भी कौन है लेने वाला? स्वयं ईश्वर भगवान शिव। और शिव के लिए जो अर्पण किया जाएगा वो तो महान अनंत होगा, उसका फल कोई कह ही नहीं सकता है जो शिव के लिए अर्पण करेगा। और वो भी कन्या का दान, और वो भी मां शक्ति का दान, तो उनको तो मुक्त होना ही होना है। तो देवताओं ने डाउट डाल दिया मैना और हिमाचल के मन में, तुम्हारी इतनी सुंदर कन्या, उसका विवाह किसके साथ कर रहे हो? एक योगी के साथ में, एक औगड़ के साथ में, एक कपाल धारण करने के पास, इसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हो। तो मन में डाउट हो गया। मैना ने तो यहां तक कह दिया कि मैं अपनी पुत्री को लेकर के कुएं में, तालाब में कूद जाऊंगी, परंतु शिव के साथ में अपनी पुत्री का विवाह ना करूंगी। इसीलिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। कन्यादान तो हुआ परंतु उसमें अश्रद्धा हो गई, बिना श्रद्धा के किया गया। तो मैना और हिमान मुक्त नहीं हुए, आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। श्रद्धा से वो कार्य किया जाता भगवान के निमित्त, तो उसी समय मुक्त हो जाते और कैलाश पहुंच जाते। और विश्वास के पीछे एक कथा बहुत सुंदर है, शिव पुराण के अंदर ही आती है। व्याघ्रपाद नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र थे उपमन्यु। बालक उपमन्यु जो है, जब छोटे बच्चे थे तो अपने किसी कारणवश अपनी मां के साथ अपने मामा के यहाँ रहते थे। तो मामा के यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तो किसी दिन कोई यजमान उनके यहाँ दूध दे गया। वो एक दिन उसने दूध पी लिया। दूध पी लिया तो कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहने लगा, भाई माँ, मैं तो दूध पीऊंगा, मेरे को दूध दो। उसकी माँ कहने लगी, पुत्र दूध नहीं है, हमारे पास गऊ नहीं है, तो दूध कहाँ से लाएं? दूध है ही नहीं। पहले बहुत अभाव था, हर चीज का अभाव था पहले, और खास करके ब्राह्मण के पास में, कि वो कभी कोई नौकरी नहीं करते थे, कभी कोई उपार्जन का काम नहीं करते थे, सिर्फ कथा भागवत पूजन ब्रह्म के चिंतन में ही रहते थे। तो जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना गुजारा चलाते थे। तो इस स्थिति में उनके मामा के यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो जिद कर रहा है कि मेरे को तो दूध चाहिए, दूध पीऊंगा मैं। तो बच्चा है बालहट, बालहट जब समझते जो बच्चा जिद कर ली तो वो तो चाहिए चाहिए उसको, चाहे कहीं से लाओ। तो उसकी माता ने क्या काम किया, वो बच्चे आज के भागवान है जो दूध पी रहे हैं, जिनके माँ बाप भागशाली अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, और नहीं थैलियां आ रही हैं,
निरा जहर आ रहा है थैलियों में, और पता नहीं दूध है कि नहीं, क्या क्या मतलब बना करके दूध बना के दे दूध ले जाओ। उसकी माँ ने बच्चे को बहलाने के लिए क्या काम किया, एक लोटे में आटा घोल घोल दिया और पानी को सफेद कर दिया, उसमें कुछ मीठा डाल दिया, मल्ले दूध पी ले। उसने वो दूध पिया तो बच्चा कहने लगा, माँ ये तो दूध नहीं है, तुम मेरे को बहका रही हो, ये दूध नहीं, दूध का स्वाद तो मैं जानता हूं, मैंने पिया है दूध एक दिन, ये तो दूध नहीं है। तो उसकी माता कहने लगी, बेटा अगर तूने दूध पीना ही है तो तेरी इस मनोकामना को भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम भगवान शिव की आराधना करो और शिव को प्रसन्न करने का उपाय करो। अगर शिव प्रसन्न हो गए तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। तो छोटा सा बच्चा अपनी मां से अनुमति लेकर के, मैं अब जब ही आऊंगा जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा, और निकल गया भगवान शिव की तपस्या के लिए। और जंगल में जब पहुंचा तो उसने क्या काम किया, 8 ईंट लेकर के एक मंदिर बनाया, मंदिर बना करके उसमें मिट्टी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उस पार्थिव शिव की पूजा करने लगा। जंगल में जाता, फूल तोड़ के लाता, माला बनाता, बेल पत्ते तोड़ के लाता, और जो भी भगवान शिव के लिए बहुत प्रसन्न, और कुछ नहीं तो एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जो तुम नहीं खाते वो चीज चढ़ा दो, वह भोले प्रसन्न हो जाएंगे। और धतूरा, भांग, आग, धतूरे को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। भगवान कहते मेरे चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पत्ते कौन खाता है? भगवान शिव कहते हैं पत्ते मेरे ऊपर चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और तो और घास लेकर के घास ही चढ़ा दो, उसी से भोले प्रसन्न हो जाएंगे। अब इतने सरल देवता हमारे भोलेनाथ हैं, इससे बढ़कर के और कौन हो सकते हैं। तो वो है भगवान शिव की उपासना करने लगा, और जो कुछ जंगल में मिलता वो भोलेनाथ के अर्पण करके बड़ी कठोर तपस्या में लग गया। उसके बाद में उसने सब कुछ खाना पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ वायु का आहार करने लगा। और अवस्था कितनी है? 10 साल। 10 साल का बच्चा इतनी घोर तपस्या कर रहा है। जब उसकी तपस्या से स्वर्ग पाताल सब तपने लगे, इतनी घोर तपस्या उसकी हो गई, उसकी तपस उसकी महसूस स्वर्ग तक इंद्र आदि देवताओं को होने लगी। सारे देवता त्रस्त होकर के भगवान शिव के पास में पहुंचते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस बच्चे को जाकर के आप वरदान प्रदान करें, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर वो इसी तरह लगा रहा तो हमको उसकी तपन से जलन महसूस हो रही है हमको, हम कैसे रह पाएंगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं चिंता न करो, मैं अवश्य जाऊंगा। तो भगवान शिव उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। और किस तरह से जा रहे हैं कि नंदी को बनाया ऐरावत और स्वयं बने इंद्र। इंद्र का रूप भगवान शिव ने धारण किया। ये भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार है। बोले सुरेश्वर महादेव की। सुरेश्वर बनकर के इंद्र पर सवार होकर के, ऐरावत पर सवार होकर के भगवान शिव इंद्र बन के चल गए और जाकर के उपमन्यु के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे बालक आंखें खोलो, मैं इंद्र देवताओं का राजा आपके सामने उपस्थित हूं और जो तेरे को चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, आप आंखें खोलिए। उपमन्यु ने आंखें खोल के देखा, आंखें तो खोल दी पर कुछ बोला नहीं।
तो भगवान शिव जो इंद्र बने हुए वो कहने लगे, हे बालक, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मेरे से वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। मैं देवताओं का अधिपति, 33 करोड़ देवी देवता सब मेरे अधीन है और मैं उन सब का राजा हूं। जो तुम चाहोगे वो मैं तुमको प्रदान करूंगा, परंतु तुम मेरी पूजा करो। मेरे पूजा करने से मैं तुमको सब कुछ प्रदान करूंगा। तो बालक उपमन्यु कहने लगा, हे देवराज, अगर तुम वरदान देना ही चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो प्रदान करें। मन बोलो, मन के मैं माता पार्वती के सहित भगवान शिव के चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करें। माता पार्वती के सहित भगवान शिव के चरणों की अखंड भक्ति मेरे को प्राप्त हो। तो ये सुनते ही इंद्र रूप में भगवान शिव ने थोड़ा क्रोध करना शुरू किया। मानी मैं कह रहा हूं कि मेरे से तो क्या मांग रहा है, उस अघोरी की भक्ति। उसके पास क्या है, उसकी भक्ति करके क्या मिलेगा तेरे को, और मेरी भक्ति करेगा तो मैं तेरे को स्वर्ग में अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। वो तो पिशाची है, शमशानी है, मसानी है वो तो। उसकी भक्ति क्या करके तेरे को क्या मिलेगा, इसीलिए उसकी भक्ति छोड़। वो पिशाच है, वो तो शमशान में रहता है, शमशानवासी है वो तो। अनेकों प्रकार की जो है निंदा भगवान शिव की स्वयं शिव कर रहे हैं इंद्र रूप में, उसकी, क्योंकि वो तो भक्ति की परीक्षा करना चाह रहे हैं कि कितना श्रद्धावान है मेरे प्रति। जब ये बात उस बालक उपमन्यु ने सुनी तो उसको क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, हे सुराधन, तूने मेरे प्रभु की जो निंदा की है, ये मेरा कोई पाप कर्म था जो अपने प्रभु की निंदा मेरे को सुनने को मिली। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, तुम्हारे इष्ट देव की निंदा कर रहा है, कह तो उसको दंड दो। अगर तुम दंड नहीं दो तो वहां से तुरंत चले जाओ, खड़े होकर के, वहां 1 मिनट भी मत रोको। तो उस बालक ने कहा, मैं तुमको इस अपराध का दंड दूंगा। किससे कह रहा है, इंद्र से, और 10 वर्ष का बालक। मैं तुमको इस अपराध का दंड दूंगा। तुम क्या समझते हो, तुम बिना दंड के चले जाओगे यहां से। उपमन्यु बालक ने जो अग्निहोत्र, जो हवन कुंड था उसका, उसमें से कुछ भस्म उठाई और मंत्र सिद्ध करके, अघोर मंत्र, और वो लेकर के जो इंद्र रूप में शिव थे उनके ऊपर छोड़ दिया। अब क्या था, अघोर मंत्र भगवान शिव का ही है, तंत्र क्रिया जो भी है भगवान शिव की है। भगवान शिव की कृपा से उसको नंदी ने बीच में ही रोक दिया। अगर हकीकत में इंद्र होता तो मर जाता, बचता नहीं इंद्र। वो तो भगवान थे, उन्होंने लीला कर रहे थे, उस शक्ति को रोक लिया और कहा कि मैं मरूंगा, पहले तेरे को मारूंगा, उसके बाद मैं मरूंगा, क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है, मैं भी जीने का अधिकारी नहीं हूं, इसीलिए पहले तेरे को मारूंगा, फिर मैं खुद मरूंगा। शिवास्त्र से तेरे को मारूंगा। शिवास्त्र जब उस उपमन्यु ने छोड़ दिया, नंदी ने रोक लिया, फिर स्वयं अपने प्राण छोड़ने के लिए योग मुद्रा में चला गया। नंदी ने उसको तो रोक लिया, भगवान शिव ने उसकी जो प्रिय प्राण छोड़ने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया और कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोल के देखता है
तो क्या दर्शन होते हैं? माता पार्वती के सहित भगवान शिव नंदी पर विराजमान है। बोल शंकर भगवान। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, हम तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तू हमारी परीक्षा में पास हुआ, और तेरे को जो चाहिए वो हम प्रदान करते हैं। उपमन्यु कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, माता के दर्शन हो गए, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या है? मैं नहीं नहीं, हम तेरे को वरदान अवश्य देंगे। आज से माता पार्वती तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं आज से आपको अपना पुत्र स्वीकार करता हूं। और हे पुत्र, आपको दूध के हजारों समुद्र, दही के हजारों समुद्र, घृत के हजारों समुद्र आपको मैं प्रदान करता हूं। और जितने भी भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं वो सब तुमको मैं आज प्रदान कर रहा हूं। और जो सुख सुविधा आपको चाहिए वो तुमको मन में कल्पना करते ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। देखो, आया किसके लिए था? एक छोटे से दूध के, और मिल क्या रहा है? हजारों समुद्र। पिंडी रूप में भगवान ने दे दिया, बल्कि जिस पिंडी से जो याचना करेगा वही तेरे को उसी समय प्रदान हो जाएगी। इस तरह से, क्योंकि मन में श्रद्धा थी, भावना थी, विश्वास था, तो उसको प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी कारण यह है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी बख्श के प्रति, कि हम क्या कह रहा है। 1 मिनट में पलट जाता है अपने स्वार्थ देखने के लिए। वे नहीं देखता कि मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा कर्तव्य क्या कहता है। इसीलिए अश्रद्धा होने के कारण आज हम लोगों का काम नहीं हो पाता है और हम बीच में ही लटक जाते हैं। कोई काम श्रद्धा और भक्ति जब तक धारण नहीं करेंगे वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस कथा से यही पता चलती है कि श्रद्धा और भावना, विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है अगर कुछ प्राप्त करना है तो। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः। हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय। हरे हरे भोले, नमः शिवाय। और शंकर भगवान। सबसे बड़ा सहारा हमारा कौन है? परमात्मा के सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है। सबका सहारा परमात्मा है। उस अपने परमात्मा पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो हम दुखी हो जाएंगे। क्यों? कि सबका पिता है, सबका माता वही है, और जितने भी नाते रिश्ते वो यहाँ के जुड़े हैं, पर उससे नाता जन्म जन्म का है। जो हमारे साथ वो कर निभाता है रिश्ता, कोई भी नहीं निभा सकता। माँ बाप भी, पिता पुत्र का नाता भी जब तक है, जो एक दूसरे को जब तक आदान प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान पर भरोसा जिसका नहीं है तो मामला गड़बड़ है। और कोई सहारा है भी नहीं। कोई ये चाहे कि हम नहीं मानते परमात्मा को, तो मानना जबरदस्ती पड़ेगा, वो मनवा ले लेता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, मेरे बिन प्रभु तुमको छोड़ के जाऊं कहाँ, प्रभु तुमको छोड़ के
मैं तो आने पड़ा दर तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मैं तो आने पड़ा दर तेरे, घनश्याम सवरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया, मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया, मैंने तेरी कृपा से। तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से। अब छाए घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। अब छाए घोर घनश्याम सवरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तड़ पाओ, अब और न मुझको। काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। बोल शंकर भगवान की जय। जिसने उस पर विश्वास कर लिया उसका काम समझ लो हो गया। और अगर अपने मन में यूं रखी कि मैं हूं कुछ, तो उसका काम जिंदगी में नहीं हो सकता, वो बीच में ही लटका रह जाएगा। जिसके अंदर जब तक अपनी मैं को आदमी नहीं खत्म करेगा, उसका कार्य अधूरा लटकाते रहेंगे, परमात्मा कभी पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी मैं जब तक खत्म नहीं होगी वो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इस कथा का सार यही है, अपनी मैं को मार दो तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की जय। गीता का करना है, कौन सा अध्याय करना है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व आपको बताता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर के बहुत धन कमाया, किंतु न तो वह कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर के राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और भाई बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग
में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर के उसकी बाजू को काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि से उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूं। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर के पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर के अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर के बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कोदाल हाथ में लेकर के घर से निकला और जहां पर उसके पिता ने सर्प योनि धारण करते रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंच करके सांप की बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है और किस लिए आया है? क्यों बिल को खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहां भेजा? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र बोला, आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर के यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल आया हूं। पुत्र की वह वाणी सुनकर के वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। तब पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं तो रात में सब लोगों को छोड़ करके आपके पास में आया हूं। तो पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वें अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय के पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इसमें मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा, हर चीज में श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के साथ विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के ये वचन सुन करके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक दिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प के शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट करके दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, तालाब, यज्ञ आदि देव मंदिरों के लिए भी धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है, जिसके श्रवण मास से मानव अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। 7वां अध्याय। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसे सुन। मैं तेरे लिए रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहता हूं कि जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में जो कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगी
योगियों में भी जो कोई पुरुष मेरे परायण हुआ, मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म को जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसा ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरी को जीव, मेरी जीव रूपा अर्थात पराशक्ति चेतना प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों ही प्रकृतियों से भी उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूं और मेरी माया है, दूसरा कुछ भी नहीं है। माया रूप में सबको दिख जाता हूं और निराकार रूप में सब जगह में व्याप्त रहता हूं। इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जैसे धागे में फूल पिरोए जाते हैं और वो माला बन जाती है, इसी प्रकार से यह संसार एक माला के समान है। धागा मैं हूं और सारा संसार फूल है जो मेरे में गुथा हुआ है, परंतु मेरे से अलग नहीं है। हे अर्जुन, जल में रस हूं तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, अर्थात जिससे वे जीते हैं वे मैं ही हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूं। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला जान। ऐसा जानकर परंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं, हूं भी और नहीं भी हूं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन करके चले जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी भाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों के नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोगों को मेरे को ही नहीं भजते। हे भरतवंशियों, ये कहते कौन परमात्मा, क्या परमात्मा, किसी ने देखा है परमात्मा को? ऐसा कहते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अभ्यर्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी और निष्काम, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य मेरे में एकाकी भाव से स्थिर हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गति रूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित होती है। जो बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञानी को प्राप्त हुआ, ज्ञानी सब कुछ बस वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा कुछ अन्य नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। कोई भी हम सब कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो जब समाप्त करें उस चीज को तो उसको अपने पास न रखें, उसको भगवान के लिए अर्पण कर दें। अगर उसकी फल की प्राप्ति करनी कुछ हमको पाना है
तो अपने पास न रख करके उसको भगवान के लिए जल लेकर के, हे प्रभु जो भी मैंने किया है इसका संकल्प मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ऐसे करके जल को जमीन में छोड़ दे, वो परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है। तो उसका फल तुमको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और तुम भजन करते रहो, तपस्या करते रहो, और उसका फल परमात्मा के लिए नहीं छोड़ेंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता का स्वरूप में श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। तो कोई देवी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, जो जिस रूप में भजता है मैं वही रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। जो जिस भाव से मेरे को भजता है वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता की पूजा चेष्टा करता है, और उस देवता में मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अनिश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अब भजन नहीं है कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जो जिस भाव में मेरे को बुलाता है मैं उसी रूप में उसके सामने पहुंचता हूं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को चाहने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वो फिर कभी लौट करके नहीं आते, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात उससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात अजन्म अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूं, ऐसे भाव को तत्व से न जानते हुए इंद्रियों से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कारक मानता है कि भगवान ने भी जन्म लिया और भगवान भी मर गए। न तो भगवान मरते हैं न भगवान जन्म लेते हैं। क्या होता है, कैसे आते हैं भगवान? है प्रकट होते, अवतार नहीं प्रकट होते। कहीं भी जन्म का नहीं लिखा है। राम का जन्म भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं वो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मन मन नारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जेल के अंदर दर्शन दीन रूप चतुर्भुज राज, और कृष्ण नाम से निज मथुरा में ले लीना अवतार, जेल के ताले टूटे। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, और अपनी लीला करके अदृश्य हो जाते हैं। और हम समझते हैं कि भगवान ने जन्म लिया और भगवान मर के अपने लोक को चले गए। भगवान न कभी जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो अजन्मा है। वो कभी गर्भ में नहीं आते, और जो गर्भ में आते हैं मृत्यु उन्हीं की होती है जो गर्भ से प्रकट पैदा होते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहत अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई नहीं जानता है। श्रद्धा भक्ति सहित पुरुष नहीं जानता है, क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए दुख सुख द्वंद्व रूप मोह को संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। पर निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। और जो मेरी शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदेव के सहित तथा अध्यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल बनकर धूप पानी और बर्फ यह सब जल रूप है,
वैसे ही आदि भूत आदि देव और आदिज्ञ आदि सब वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वो युक्ति चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं अर्थात मेरे को ही प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योग निरूपणो नाम सप्तमो अध्याय। श्री हरे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नंदीश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय शिव मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय शिव मल्लिकार्जुना हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव महाकालाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जो पूजन होता जाए वो खड़े होके आगे एक साइड में हो जाए, पिछले वालों को आने दो। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव ओंकारेश्वराय नमः शिवाय शिव ओंकारेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव केदारेश्वराय नमः शिवाय शिव
हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव भीमेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव विश्वनाथाय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव त्र्यंबकेश्वराय नमः शिवाय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव वैद्यनाथाय नमः शिवाय शिव वैद्यनाथाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नागेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नागेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव घोषमेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गोपेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय
हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव जटाधरा जटाधराय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव भूतेश्वराय। नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव शकलेश्वराय। नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव कामेश्वराय। नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकारे ओंकार मूलम तोरीय गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागारे संसारे पारम नतोहम तो साराधे संकाश गौरम गभीरम मनोकोटे भूति प्रभासी शरीरम स्मरण मोले कल्लोल नीचारो गंगा लसद भालो वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणि भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुराण सिदानंद संदो मोहोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी न यावत मानात पादार विंदम भजंती है लोके परिवानराण न तावत शोकां शांत संतापना प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभतव्यम जरा जन्म दुखोगे ताताप्यमानम प्रभो पाए आपन नमामि शंभो रोत्राशकप्रदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तो सहे ये वठत दिनरा भक्ता तेषां संभ प्रसीदता बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय।
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय शिव जटाधरा हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभु नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिवाय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रितायवम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणमस्तु बिल्वपत्रम शिवार्पणमस्तु। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कपूर लाए नहीं ना दर्द बोलो शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राज भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ा हंसासन गरुड़ा रखे वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दोए भुज चार चतुर भुज दस भुज तेसो बोले दस भुज अत सोए तीनों रूप निरख शंकर जी का रूप निरख त्रिभुवन जन मोए ओम हरे 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 महादेव अक्ष माला बन माला मुंड माला धा भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सो चंदन मस्तक सोय भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव
करे माधेवी तांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सने कादिक ब्रह्मादिक सने कादिक ब्रह्मा भूतादिक सांगे ओम हरे 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 महादेव कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धर बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जगे हरता सुख करता दुख हर जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मत ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगा भोले जी के दर्शन पाप मैं मात भारी ओम हरे 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 महादेव निर्गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गा भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरे हरे स्वामी मनवांचित फल पाप ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संग भोले पार्वती संगे अर्धांगिन गौरांगे अर्धांगिन गौरांग सिर सोहे गंगे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकार बोले पार्वती का प्यार बोले पी बोले बूढ़े बरसाला बोले पेरे मुझे माला बोले भागे पुकार के वाला बोले भर को भंडारा बोले करे दतूरा खाए आख दतूरा खाए जहर का भरे प्याला ओम हर 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 महादेव बोलकर भगवान की जय वो सारे भक्तों की जय ये कैसे खोले कौन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत मृत्यारविंदे भवम भवानी सतम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च दृढ़ तमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत मृत्यारविंदे भवम भवानी सतम नमामि बोल शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोल वीर बजरंगी हर हर महादेव जग कराए सिरा वालिदा बोल साचे दरबार की सत सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की रमापत रामचंद्र महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की राधे रानी की जय जय होता